हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतराल में रोले के प्रमेय से c का मान ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और अंतराल दिया है -पाई/2 से पाई/2, जो कि एक संवृत अंतराल है बच्चों, बंद अंतराल कह सकते हैं आप इसे। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हम लिख लेते हैं। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम रोले के प्रमेय को कथन को लिखेंगे और उसे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं कोई फलन लेता हूँ y बराबर एफ एक्स, जहाँ x जो है वो संवृत अंतराल a कॉमा बी से मिलेगा आपको। तो इस स्थिति में रोले प्रमेय के तीन प्रतिबंध है। पहला कि एफ एक्स अंतराल a कॉमा बी में संतत हो, ये पहला प्रतिबंध है। दूसरा प्रतिबंध है एफ एक्स अंतराल a कॉमा बी में अवकलनीय हो। अवकलनीय हो, ये दूसरा प्रतिबंध है। तीसरा प्रतिबंध है एफ ए बराबर एफ बी के हो तब तब रोले प्रमेय ये कहता है कि कोई बिंदु सी जो कहाँ मिलेगा आपको, विवृत अंतराल a कॉमा बी में मिलेगा, इसमें एफ डैश सी बराबर 0 से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ सी के मान 1 से अधिक भी हो सकते हैं। अब हम प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, तो प्रश्न को यहाँ लिख लेते हैं। प्रश्न है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और जिसके लिए अंतराल क्या दिया गया है, -पाई/2 से +पाई/2 संवृत अंतराल में। तो देखिए, हमें पता है कॉस एक्स सदैव सतत फलन होता है। कॉस एक्स क्या है, एक संतत फलन है। संतत बच्चों, कॉस एक्स और साइन एक्स सदैव सतत फलन कहलाते हैं, ये सर्वत्र सतत होते हैं, याद रखें आप इस बात को। तो कॉस एक्स एक संतत फलन है। संतत फलन है, इसलिए अंतराल -पाई/2 से पाई/2 में एफ एक्स संतत होगा। एफ एक्स संतत होगा, सतत तो हो गया। अब हम अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एफ एक्स को लिखेंगे। एफ एक्स कितना है, कॉस एक्स। यदि मैंने इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। और यहाँ साइन एक्स भी क्या होता है, एक सतत फलन है। तो जो संतत फलन है, संतत फलन है, इसलिए अंतराल -पाई/2 से पाई/2 में एफ एक्स अवकलनीय होगा। अवकलनीय होगा, तो यह अवकलनीय भी हो चुका है। तीसरा प्रतिबंध भी लिख लेते हैं। यहां से लिख देता हूं तीसरा प्रतिबंध। सबसे पहले यहां ज्ञात करेंगे एफ ऑफ ए, अर्थात एफ ऑफ माइनस का पाई/2, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस का पाई/2। तो कॉस माइनस का पाई/2 कॉस पाई/2 के बराबर ही होता है, जो कि किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यहाँ पर एफ ऑफ बी लिखेंगे, जो होगा एफ ऑफ पाई/2 बराबर हो जाएगा कॉस पाई/2 के, और इसका मान भी कितना होता है, 0 होता है। तो कह सकते हैं हम कि यहाँ
एफ ऑफ ए बराबर कितना है, एफ ऑफ बी है। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः रोले प्रमेय से, तो यहाँ से लिख देते हैं इसको, अतः रोले प्रमेय से, अतः रोले प्रमेय से, रोले प्रमेय से हमें एफ डैश सी बराबर 0 होगा। अब देखिए एफ डैश एक्स किसके बराबर है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एफ डैश एक्स हमारा किसके बराबर आया था, माइनस के साइन एक्स के बराबर आया था। यदि ये माइनस साइन एक्स के बराबर है तो इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस का साइन सी हो जाएगा, ये बराबर 0। या फिर आप इसे लिख सकते हो साइन सी बराबर 0, और साइन कब होता है 0, साइन 0 पर 0 होता है। इस आधार पर सी का मान क्या आया, सी का मान आ गया 0, और 0 बिलोंग्स टू क्या होगा, -π/2 से π/2। तो यह सी का मान हमने ज्ञात कर लिया है। यही हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है सी बराबर 0। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।